प्रश्नावली 2.1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ये आपको मान निकालने के लिए प्रश्न 1 से लेकर 10 तक करने हैं। आपको मैं बता दूं कि इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैं जो भी जिस वर्ष में आया है प्रश्न, मैंने उस क्वेश्चन के सामने ये ऐसे के डाल दिया है कि किस किस वर्ष में वो पूछा गया था। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इस सवाल को समझने से पहले आपको कुछ बातें पता होना बहुत आवश्यक है, ताकि ये सवाल आपके सीधे दिमाग में जा सके। ठीक है, वो कौन कौन सी बातें हैं आप लोग देख लीजिए। सबसे पहली बात, मुख्य मान शाखा सबसे जरूरी तालिका है। ये आपका फलन है, ये आपका प्रांत है, और ये आपका परिसर और मुख्य शाखा है। ठीक है, मुख्य शाखा। ओके, ये कह सकते हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रांत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? फलन और परिसर, जो आपकी पूरी प्रश्नावली में खूब यूज़ होगा। साइन इनवर्स -π/2 कॉमा π/2, एक माइनस है और एक प्लस है। ठीक है, ये आप लोग अपनी फेयर कॉपी पे लिख लें, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल होगा वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात जो है वो आपके कुछ सूत्र हैं, महत्वपूर्ण सूत्र। पहली बात, ऋणात्मक कोणों के सूत्र। सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। क्या होता है? जैसे साइन इनवर्स माइनस का थीटा, यानी माइनस में कोई गिनती दे रखी है। ठीक है, तो उसका माइनस जो अंदर का है वो फ्रंट पे आएगा, और साइन इनवर्स एक्स जो होगा वो जो संख्या होगी प्लस हो जाएगी। ठीक है, संख्या मतलब कोण। टेन इनवर्स माइनस थीटा होगा तो माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स होगा, माइनस का थीटा होगा तो माइनस सामने आएगा, कॉस इनवर्स एक्स आएगा। बेटा ये भी आप नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में इनको बैठा लीजिए। कहने का मतलब याद कर लीजिए। ठीक है, दूसरी बात, विशेष कॉस, सेक और कॉट। जब कॉस की बात हो, सेक की बात हो और कॉट की बात हो तो हम क्या करते हैं, उनके मानों में से पाई को घटा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, कॉस इनवर्स माइनस का एक्स है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, हल क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और कुछ नहीं। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, खाली पाई घटा देना है। सेक में से सेक माइनस का थीटा होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉट माइनस एक्स होगा तो पाई माइनस कॉट माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स में। ये आप नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ कुछ आपको ये बातें जरूरी सीखनी है, व्युत्क्रम यानी कि उल्टा संबंध। जैसे साइन इनवर्स एक्स, अगर कोण जो है पाई 1/x दे रखा है आपको, तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। साथ ही साथ कॉस इनवर्स 1/x अगर दिया है तो वो क्या बदल कर हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। टेन इनवर्स 1/x अगर दिया है थीटा अगर आपका, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। कब? जब 0 से बड़ा हो x का मान। ठीक है, थीटा आपका हो। अब आप चलिए प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली का पहला सवाल अब आपको समझाते हैं। पूरी की पूरी प्रश्न बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, 1 और 2 नंबर के लिए। ठीक है, पहले प्रश्न को बताते हैं कैसे लगाना है, ध्यान से दीजिए, देखिए इसको बहुत ध्यान से, मक्खन जैसा आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो सवाल दिया उसको मान लेते हैं। माना y बराबर साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग माइनस कोण वाला सूत्र लगाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस। अब साइन इनवर्स जो थीटा है वो माइनस का है, तो ये माइनस सामने आ जाएगा। साइन इनवर्स अब ये प्लस का हो गया, क्योंकि माइनस जो है सामने आ जाएगा। किस सूत्र से? सूत्र बता देता हूँ आपको, किस सूत्र का हमने इस्तेमाल किया। साइन इनवर्स -x बराबर हो जाता है माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, अब हम यहाँ पर शाखा परिसर का इस्तेमाल करेंगे बेटा, इसलिए मैंने कहा है कि शाखा परिसर याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर जो होती है -90 यानी कि π/2 और +90 के बीच में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि y बराबर माइनस साइन इनवर्स। अब मुझे बताइए कि साइन थीटा में जो 1/2 है वो क्या होता है।
30 होता है, ठीक है। साइन 30 का मान होता है 1/2। अब साइन 30 को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं पाई/6। क्या लिखते हैं, पाई/6, ठीक है। आगे जो होगा वो हो जाएगा बाई बराबर माइनस पाई/6। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन छूट जाता है। कैसे, क्योंकि साइन इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या कहते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी बराबर लगाना है 1/साइन, ठीक है। अब ये तो 1/साइन हो गया, तो गुणे में क्या लिखा, साइन, तो साइन से साइन छूट गया या कट गया, ठीक है, इसलिए तो यहाँ पर ये आपका आंसर है बेटा, ठीक है, मतलब कि -पाई/6। प्रश्न संख्या जो 2 है वो देखिए 2017, 2019, 2023 और 2026 में यूपी बोर्ड में पूछा गया है 1 नंबर में, ठीक है बच्चों। इसको कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर कॉस इनवर्स √3/2। अब यहाँ पर क्या है, हमारा थीटा प्लस में है तो हम लोग माइनस थीटा वाला सूत्र नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट शाखा का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, जो बेटा परिसर होता है इसका वो आप ध्यान रखिएगा 0, यानी कि 0 से पाई के बीच में आता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाई बराबर कॉस इनवर्स, अब √3/2 कॉस थीटा का कितने का मान होता है, तो ये होता है बच्चों 60 का। कितने का होता है, 60 का, ठीक है। छूट जाएगा तो पाई/6 आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 3 है बेटा कॉस इनवर्स x, और यहाँ पर जो मान दे रखा है वो 2 है। 2012, 2013, 2015 में ये 1 नंबर में पूछा गया है। इसको कैसे लगाओगे, देखो लिखेंगे माना y बराबर कॉसेक इनवर्स, कॉसेक है, ठीक है, कॉसेक इनवर्स 2, ठीक है। अब माइनस में थीटा तो है नहीं तो उसे हम लोग वो सूत्र इस्तेमाल ही नहीं होगा। अब हमें सीधे सीधे चूंकि करके शाखा परिसर लिखनी है कॉसेक की, तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर। अब इसकी शाखा परिसर जो होती है बेटा वो होती है -पाई/2, पाई/2 माइनस कर देंगे यहाँ पर 0 से, ठीक है, ये होता है। इसको कैसे इस्तेमाल करना देखिए, तो ये होता है y बराबर कॉसेक इनवर्स, अब यहाँ पर जो 2 है कॉसेक 2 मतलब कॉसेक थीटा कितने का मान होता है, 2, तो आपको बता दें ये 30 का मान होता है। कितने का होता है, 30, कॉसेक 30 का मान होता है 2। अब 30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 30 को लिखेंगे कॉसेक पाई/6, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y बराबर लिखेंगे, ये पाई का जो मान लिखते हैं हम लोग बदल के, ये मान जब इसको लिखते हैं इसलिए शाखा परिसर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे कॉसेक इनवर्स से कॉसेक छूट गया तो ये आंसर आ गया आपका पाई/6, ठीक है बेटा, यही आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 4 में tan इनवर्स और थीटा आपको दे रखा माइनस में √3, 2018 और 2022 में ये 2 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। इसको कैसे करोगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे माना y बराबर tan इनवर्स, और यहाँ पर थीटा जो है आपका माइनस में, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं थीटा को। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर, ये हो जाता है माइनस फ्रंट पे आ जाएगा tan इनवर्स और थीटा आप प्लस का हो गया, किस सूत्र से वो भी लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था सूत्र बहुत ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो जाता है tan इनवर्स, अगर माइनस का x यानी थीटा माइनस में दे रखा है तो ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -tan इनवर्स x प्लस का, ठीक है, थीटा प्लस का होना आवश्यक है तभी हम शाखा परिसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब शाखा परिसर का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, तो इसकी क्या होती है बेटा आपको बता दूं, -पाई/2 से लेकर पाई/2 प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो y बराबर -tan
इनवर्स, अब आपको पता है ये कितने का मान होता है, 60 का। कितने का होता है, 10 60 का मान √3 होता है, इसीलिए शाखा परिसर हम लोग लिखना पड़ता है। तो ये 10 60 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पाई में, पाई/3 के रूप में। ठीक है, अब ये क्या है, 10 इनवर्स से 10 छूट जाएगा, तो ये बाई बराबर आपका बचा माइनस का पाई/3। अब बच्चों यही आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 5 जो है वो है आपका कॉस इनवर्स -1/2। अब ये क्या है, -1/2, थीटा माइनस में है, तो इस पहले तो हम लोग प्लस बनाने वाला सूत्र लगाएंगे। ये सवाल आपका 2019, 20, 23 और 24 में 2 अंक में पूछा गया है। इसको आप कैसे करोगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम, माना बाई बराबर कॉस इनवर्स -1/2। अब हम लोग सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पता है कॉस में हम लोग पाई घटा देते हैं, क्या करते हैं, थीटा को प्लस बनाने के लिए पाई को घटाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, सूत्र कौन सा लगाया, यहाँ पे लिख लो कि कॉस इनवर्स अगर थीटा जो है माइनस का है तो पाई घटा दिया जाता है, प्लस का हो जाता है। ठीक है, ओके। अब हम शाखा परिसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर जो होती है वो होती 0 से पाई के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मान हो जाएगा बाई बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब 1/2 कितने का मान होता है बेटा, कॉस 60 का मान होता है। 60 को आप पाई में कैसे लिख सकते हो, कॉस पाई/3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस छूट जाएगा, इधर क्या बचा, पाई/3। तो जिसके बटे में कुछ ना उसके बटे में 1, तो बाई बराबर 3 एकम 3 कंची गुणा माई पाई कम पाई बटे में 3 एकम 3, तो ये आपका हो गया बाई बराबर 2 पाई/3। ये आपका आंसर है। ठीक है, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ओके, छठा सवाल है आपका tan इनवर्स और थीटा इस बार -1 दे रखा है। माइनस है तो पता है आपको पहले प्लस बनाना पड़ेगा, फिर हम शाखा परिसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपको प्रतिदिन 7:15 पर मिलेंगे रात में। ठीक है, एक वीडियो हमारी आपको पर डे मिलती रहेगी जब तक आपकी किताब खत्म नहीं हो जा रही। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। सबसे पहले इसमें लिखेंगे, माना बाई बराबर tan इनवर्स -1। पहले इस थीटा को प्लस बनाते हैं, तो सूत्र लगाएंगे हम लोग, माइनस का tan इनवर्स, ये लो माइनस जो है सामने आ जाता है। ठीक है बेटा, अब हम लोग शाखा परिसर का इस्तेमाल करेंगे, तो शाखा परिसर होती है जो साइन की होती है वही tan की रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर। ठीक है, ये आपकी है -पाई/2 और पाई/2 प्लस के बीच में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बाई बराबर -tan इनवर्स। अब एक कितना का, tan थीटा में एक कितने का मान होता है, तो आपको बता दूं tan 45 का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan 45 को पाई में कैसे लिख सकते हैं, पाई/4। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाई का मान आया है, मतलब जो आपका फलन त्रिकोणमितीय फलन का मान आया है, वो tan इनवर्स से tan छूट जाएगा, तो माइनस का पाई/4 ही आपका आंसर है। ओके, सातवां प्रश्न है सेक इनवर्स 2/√3। ये प्लस का है, यानी कि हम लोग डायरेक्ट शाखा परिसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना होगा, माना बाई बराबर सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि सेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर जो होती है, क्योंकि बिना हम लोग शाखा परिसर का इस्तेमाल किए बिना हम लोग पाई का यानी कि जो थीटा है उसका मान नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये होती है बेटा आपकी 0 टू पाई, मतलब कि 0 से पाई मतलब 180 के बीच में, 0, पाई। ठीक है, माइनस पाई/2 ये होता है। ठीक है, अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बाई बराबर सेक इनवर्स। अब ये सेक
थीटा में 2/3 कितने का मान होता है, ये होता है 30 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं पाई में, पाई/6 के रूप में। ठीक है, सेक इनवर्स सेक छूट गया तो बाई बराबर क्या आ गया, पाई/6। यही आपका आंसर है। ओके, प्रश्न संख्या 8 देखिए, कॉट इनवर्स थीटा जो है प्लस का है और थीटा है √3। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना बाई बराबर कॉट इनवर्स √3। अब शाखा परिसर का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि कॉट इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, ये रहता है 0 to पाई के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बराबर कॉट इनवर्स, और ये कॉट कितने का मान है √3, ये है 30 का। कितने का, 30 का। तो यहाँ लिखेंगे कॉट पाई/6। तो कॉट इनवर्स से कॉट छूट जाएगा तो बाई बराबर आपका आ गया पाई/6। ये आपका आंसर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 आपका 2 अंक में पूछा गया है, 2017, 22, 24 और 25 में। क्या है, कॉस इनवर्स और थीटा जो है माइनस में है। तो सबसे पहले थीटा को प्लस बनाने वाला सूत्र लगाएंगे हम। थीटा को प्लस करने के बाद में हम शाखा परिसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे करोगे देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे माना बाई बराबर कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको आपको पता है कॉस इनवर्स में अगर थीटा माइनस में तो उसे प्लस करने के लिए आपको पता ही है किसका इस्तेमाल करते हैं, पाई घटाना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब ये थीटा क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब हम लोग जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं शाखा परिसर का। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर जो रहती है वो रहती है 0 to पाई के बिटवीन। ठीक है, बीच में। तो ये अपना हो जाएगा बाई बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये होता है 45 का मान। कितने का होता है, 1/2 कॉस 45 का मान। और कॉस 45 को हम लोग पाई बटे में कैसे लिख सकते हैं, पाई/4 करके। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा बाई बराबर पाई माइनस। ठीक है, अब क्या है, कॉस इनवर्स से कॉस छूट गया तो क्या बचा, पाई/4 बचा। ठीक है, तो ये आपका हो गया बाई बराबर 4 एकम 4 पाई माइनस पाई/4। तो ये हो गया बाई बराबर 3 पाई/4। ओके बच्चों, यही आपका आंसर। प्रश्न संख्या 10 है आपका, कॉसिक इनवर्स और थीटा यहाँ पर माइनस में है और थीटा कितना, √2। 2009 2021 में ये पूछा गया था 1 नंबर में। कैसे लगाओगे देखो, देखेंगे माना बाई बराबर कॉसिक इनवर्स -√2। तो प्लस बनाने के लिए क्या होता है इसमें सूत्र, वो माइनस फ्रंट पे आ जाएगा, कॉसिक इनवर्स √2। अब हम शाखा परिसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि कॉसिक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर जो बेटा रहती है वो रहती है -पाई/2 पाई/2, और यहाँ पर माइनस होगा 0। ठीक है, अब ये हम लोग करेंगे सॉल्व। तो बाई बराबर माइनस कॉसिक इनवर्स, और ये कॉसिक कितने का मान है, 45 का। ठीक है, कॉसिक 45 का मान होता है √2। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसिक पाई/4। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगी लाइन, कॉसिक इनवर्स से कॉसिक छूट जाएगा, माइनस का पाई/4। यही आपका आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, 11 क्वेश्चन है क्या, सबसे पहले इसमें लिख लेंगे माना बाई बराबर tan इनवर्स 1 दे रखा है, प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, यानी कि थीटा जो है इसमें माइनस का है, और साथ ही साथ माइनस का इसमें भी है, साइन इनवर्स में भी। ठीक है, तो इसको तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, बाई बराबर डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं शाखा परिसर का इस्तेमाल करके। ठीक है, क्योंकि इस ऐसे सवालों में डायरेक्ट लगाना होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स
टेन कितने का है, 45 का, 45 को ऐसे लिख सकते हो पाई बटे 4, ठीक है। और यहाँ प्लस लगा लेते हैं। अब ये प्लस बनाओ पहले, प्लस कॉसेक को प्लस थीटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस को पाई घटाते हैं, तो ये हो गया आपका कॉस माइनस और 1/2 प्लस का हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्लस बनाने के लिए माइनस लाना होता है, माइनस साइन इनवर्स। अब ये जो है हमारा प्लस का हो गया, क्या हो गया, 1/, अरे थोड़ा साफ करके लिखो भाई, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, -1/2, ठीक है। आगे क्या करते हैं, इसमें लिखेंगे, ये तो टेन इनवर्स से 10 छूट गया, खाली पाई बटे 4 बचा। यहाँ पर बेटा पाई माइनस कॉसेक, अब हम लोग अंदर वैल्यू रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 कितने का मान होता है, ये होता है हमारा 60 का, कितने का होता है, 60 का, ओके। 60 को ऐसे लिख सकते हैं कॉस पाई बटे 3, ठीक है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देंगे और साइन इनवर्स, और ये कितने का मान होता है, 30 का, तो ये हो जाएगा पाई बटे 6, ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बटे 4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस छूट जाएगा, पाई बटे 3 बचा, और माइनस साइन इनवर्स से साइन छूट गया, पाई बटे 6, ओके। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई बटे 4 प्लस 3 पाई माइनस पाई बटे में 3 माइनस का पाई बटे 6, ठीक है। आगे हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बटे 4 प्लस ये 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, बचेंगे 2 पाई बटे में 3 माइनस का पाई बटे 6, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लोगे तो कितना बचेगा, तो आपको बता दें बच्चों, तो इसका एलसीएम जो निकलेगा वो निकलेगा 12, कितना निकला, 12। तो 12 यहाँ पर भी लिखेंगे, 12 यहाँ पर भी लिखेंगे, 12 यहाँ पे भी लिखा जाता है, ये तो छोटे पे आपको सीखा होगा, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 3 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 3 पाई हो गया ये 4 दूनी 8 पाई हो गया, माइनस का 2 पाई। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 8 हो गए आपके 11 पाई माइनस 2 पाई बटे में 12, तो ये आपका आ गया है, 11 में से 2 जाएगा, बचेगा आपका 9 पाई बटे में 12, तो इसे कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 तियाँ 9, 3 चक्कू 12, तो ये हो गया 3 पाई बटे में 4, ये आपका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 12, कॉसेक इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, दोनों के दोनों थीटा कैसे हैं, प्लस हैं, यानी हम डायरेक्ट शाखा परिसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 2019 और 2022 में है, मेरे पास सारे पेपर रखे हुए हैं, ठीक है, मैं उसी से देखकर लिखता हूँ, सारे के सारे सेट रखे हैं 2004 से 2026 तक के, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये कितने का मान होता है, कॉस 60 का, तो 60 को ऐसे लिखते हैं कॉस 30, मतलब 5/3, ठीक है बेटा। 2 साइन इनवर्स ये होता है 30 का, तो ये इसको लिखते हैं पाई बटे 6, ठीक है, साइन के। और आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स से कॉस तो छूट जाएगा, ठीक है, तो ये रह गया पाई बटे 3। इसी प्रकार से 2 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स से साइन छूट गया, पाई बटे 6, तो ये कट रहा है तो उसको काटो, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो ये आपका हो जाएगा पाई बटे 3 प्लस पाई बटे 3, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलसीएम एक जैसा, एक बार लिखो, ऊपर जो 1 और 1 2 पाई हो गया, तो ये आपका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए अब आपने इतने सवाल लगा लिए हैं 12, तो सवाल नंबर 13 जो है सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि बहुविकल्पी है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 सही है 3 गलत हैं। साइन इनवर्स x बराबर कह रहे हैं बाई है, यही तो हम मानते हैं, तो साइन इनवर्स x की जो वैल्यू हम लोग बदलते हैं तो वो कितनी होती है, शाखा परिसर उसका क्या होता है, शाखा परिसर होता है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में निकलता है, ठीक है, फलन जो निकलता है हमारा। तो आंसर जो है इसका आ जाएगा आपका बाई का मान जो निकलेगा वो निकलेगा यहाँ पर सीधे सीधे देखो माइनस पाई, ये रहा -पाई/2 से पाई/2 प्लस के बीच में, ठीक है, ओके, बी वाला हो गया। अब देखो 14 वाला क्वेश्चन, टेन इनवर्स ये हो जाएगा आपका पाई/60 का हम कैसे लिख सकते हैं 3 करके, माइनस सेक
माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लगभग लगभग, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे तरीके हमने बता दिए आपको, ये हो जाएगा आपका बी वाला। ओके, समझ गए।